तो ये वो होटल है जहां मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। देखते हैं मेरी बेटी ने किस इंसान को अपना हमसफर चुना है। बेटी की सगाई हो और बाप ना, ऐसा हो सकता है हमारे कानपुर में? मेरी लिमिटेड एडिशन कार में अपना कबाड़ गुजार दिया। हाउ डेयर यू! मैडम जी, भले गाड़ी आपकी महंगी हो, सड़क तो अभी भी गवर्नमेंट की है, समझिए आप। और कबाड़ी वाले की भी इज्जत होती है। सिक्योरिटी! जी मैम साहब। ले जाओ इस कचरे को और डाल दो कचरे के डब्बे में। ए, हाथ नहीं लगा। चलो हाँ। चलो छोड़ो चलो छोड़ो मुझे। चले। कबाड़ी वाले हो, यही तुम्हारी जगह है, कचरे के डब्बे में। चल घुस। डालो इस कबाड़ी वाले को इस कचरे में। ये जगह यही है। हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पापा, पापा ठीक है, छोड़ो उन्हें। आई से लीव। आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? दिमाग खराब है तुम सबका। रोजी, you're fired. मैम बट ये आपके पापा। मैम मैंने कहा just leave. मैम बट गार्ड्स, ले जाइए इन्हें। कोई रोड शो चल रहा है यहाँ पर, निकलो यहाँ से। आप क्या करते हैं आप? ठीक है, आप इसीलिए मना किया था आपको। क्यों आए आप यहाँ पर? बेटा, तेरी एंगेजमेंट है और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि आपको भीड़ भाड़ से इशू होती है। एक बार जैसी सगाई हो जाती है, मैं अपने फियांसे अक्षर के साथ आती है आपके पास आशीर्वाद लेने। पापा, आप जाइए यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बेटी ने कौन सा लड़का चुना, ये देखे बिना तो चाहूंगा नहीं मैं यहाँ से। एक कबाड़ी वाले, तो अब तक यहाँ पर खड़ा है और इस समय से होटल की तू शान खराब कर रहा है। उठा के डब्बे को और रख वहां पर जहाँ रखा हुआ था। चल निकल। एक कबाड़ी वाले, आंखें दिखा के हीरो बन रहा है क्या? आइए तो बंद बंद। कानपुर ना चमड़े का शहर है और तू कचरे का बादशाह। यहाँ लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं, कबाड़ी वाले नहीं। चल बाहर निकल, आजा। सर, सर किसने किया ये सब आपके साथ? सर मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ पेपर साइन कराने थे आपसे। आपकी जूते वाली कंपनी को 500 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। तो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। सर बस साइन चाहिए थे आपके, प्लीज। सर हाँ, साइन करना है। तो यहाँ पे याद रखो, कभी ऐसी गलती मत करना। यस, सी यू। जो भी हो, बिना लड़के को देखे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला।
बेटी की सगाई में बाप का अटेंडेंस जरूरी है, और अगर उसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना, तो मुझे मंजूर है। एक कबाड़ी वाले, तेरे पैरों की इतनी हिम्मत कि मेरे फ्रेंच कारपेट पर पड़े, इसीलिए मैंने तेरे पैरों तले ये कारपेट ही खींच लिया। जरूर तू कानपुर का है, इसलिए तेरी चमड़ी इतनी मोटी है कि तू मुंह उठाकर अमीरों की पार्टी में घुसा चला है। शक्ल देखिए अपनी, थूके हुए पान की तरह लग रहा है। गंदी नाली के कीड़े। हमारे बीच खड़े हो, शुद्ध तो तुम्हें करना ही था। पापा 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 आप ठीक तो है? क्या बदतमीजी है ये? पापा उठिए। शनाया, तुमने बताया नहीं कि तुम कबाड़ी वाली की बेटी हो? आपने कभी पूछा ही नहीं। शक्ल से मुझे तो तुम किसी अमीर बाप की बेटी लगी, इसलिए नहीं पूछा। मैं तो बस आशीर्वाद देने आया था। बस आशीर्वाद दूंगा और चला जाऊंगा। आशीर्वाद देना चाहता है, वो भी अपने इन गंदे हाथों से। चल दे दे आशीर्वाद, लेकिन पहले अपने हाथ धो। ये ले, मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूं, हाथ धो ले अपने इसमें। अरे क्या हुआ, हाथ धोना। नहीं पापा नहीं। मुझे यकीन है तूने कभी ऐसे फिंगर बोल में हाथ तो धोया नहीं होगा। चल अब इस पानी को पी जा। अपनी बेटी की सगाई करानी है ना तुझे। मैं देख क्या रहा है, पी। नहीं पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसी बर्तन को कटोरा बनाकर इसमें भीख मांग। तो कौड़ी का कबाड़ी वाला। चल अब ये भीख का कटोरा ले और निकल यहां से। पापा प्लीज चले जाइए, मैं आपकी इतनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। बाप बेटी की सगाई से कैसे भाग सकता है? गलत बात। रुकना चाहता है ना, तो ठीक है। ये ले खाली बोतल, इसकी कीमत पता है तुझे? 2 रुपए। उतनी ही औकात है तेरी। 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले यहाँ जो हमारे मेहमानों का वक्त खराब किया है, उसके बदले तुझे सारी शराब की बोतल इकट्ठी करनी पड़ेगी। फेंको फेंको अपनी अपनी बोतलें। अब उठा इन बोतलों को और भर ले अपनी गोनी में और बेचना शुरू कर, जैसे गलियों में बेचता फिरता है। तुम कहाँ चली? चुपचाप यहीं खड़ी रहो। पापा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पापा ये सब आपकी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं पापा उठिए,
अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बस बहुत हुआ। आप लोग इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते मेरे पापा की। अगर आप सबको इतना ही इशू है ना मेरे पापा से, तो एक काम करती हूँ, मैं मेरे पापा को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। पापा, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो। चलो। अक्षय, तुम मेरी बेटी की पसंद हो, इसीलिए जा रहा हूं यहां से। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अपने दामाद के लिए मैं एक तोहफा लाया था। गिफ्ट? और ये कबाड़ी वाला कोई कबाड़ी गिफ्ट लाया होगा। बिल्कुल सूट नहीं करेगा वो गिफ्ट मेरे बेटे के लिए। तो क्या गिफ्ट देगा? टूटा हुआ टीन, लोहा, लक्कड़, ये लेकर आया होगा। और क्या होगा तेरे पास? कबाड़ी वाला कबाड़ी लेके आया है। भाई घड़ी तो असली लग रही है। $10 लाख की। ये कबाड़ी वाला असली घड़ी देगा? अभी इस घड़ी की औकात दिखाता हूँ, तेरी तरह कितनी नकली है। ये कानपुर है, सामान को देखकर ही उसकी कीमत भापनी चाहिए। पूरे 10 लाख की है। 10 लाख की घड़ी? अरे कबाड़ी वाले, 10 लाख में कितना जीरो होता है पता है तुझे? अरे ये मैनेजर कहाँ मर गया? मैनेजर, मैनेजर! इस 2 कौड़ी की कबाड़ी वाले को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। जब से आया तब से इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। क्या किया आपने? दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लेके जा इसको। हाँ हाँ, लेके जा इसे। अरे तुम कहाँ चली? इधर आओ। अरे लेके जाओ इन्हें। चलिए। लेकिन कबाड़ी स्टाइल में। एक काम करो, ये जितनी भी झूठी प्लेटें हैं ये सब उठा के लेके जा। वैसे भी तू यहाँ खाना खाने के लिए तो आया था। उठा झूठी प्लेटें। सगाई करनी है ना अपनी बेटी की? सगाई करनी है ना, तो उठा। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ये सब। रो मत बेटा, अगर अपनी सगाई में रोएगी तो अच्छी कैसे दिखेगी? मुस्कुरा दे बेटा, मुस्कुरा दे। ऐसे नहीं, उठा और सर पर रख। अब लेके जा। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ये सब। रुको। मैंने तुम्हें तो कहीं तो देखा है। अभी तो देखा होगा आपने। हाँ, मुझे याद आया। होटल मैनेजमेंट वाले कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बन के आए थे आप, है ना? आपको शायद गलतफहमी हुई, वो मैं नहीं था। हाँ ध्रुव। सर, कानपुर से मैंने 3 लड़कों को भेजा है। वो सबसे बेस्ट है इंडिया में। आप प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। ओके ध्रुव, थैंक यू। ईस्ट और वेस्ट, कबाड़ी वाला चुनेगा दामाद बेस्ट।
देखा शनाया, हमारी पार्टी में कितने क्लासी लोग आते हैं और साथ में इतने सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं। अरे बेटा, अब तो शनाया से सगाई का गिफ्ट मांग लो, अब तो एंगेजमेंट हो रही है। आई थिंक मॉम इज राइट। शनाया, अगर सगाई करनी है तो तुम्हें अपना स्टार्टअप कंपनी मेरे नाम करनी होगी। अबे साले, अबे तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये मुझे कमीना कह रहा है क्या? अबे नहीं गधे, वो फोन पे बतिया रहा है। लो, ये फिर आ गया। इतने अमीर और क्लासी लोग हमारी पार्टी में आए और उनके बीच में ये कबाड़ी वाला। लगता है आज ये सैंडल खा के ही मानेगा मेरे से। बहुत बड़ा पैसे का पुजारी निकला तू, और तुझ जैसे पैसे के पुजारी को हम कानपुर में हराम खोर कहते हैं। क्या है ना, बिटिया की सगाई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं आशीर्वाद देने। अच्छा, हम रखते हैं, ठीक है। वो क्या है ना, हमारे गांव से फोन था, उन्हें बताना पड़ता है ना कि बिटिया की सगाई में आए हैं हम, इसीलिए चले आए। अब आ ही गए हो तो सैंडल खा के ही जाओ। अरे समधन जी, हमने तो यही देखा है कि सगाई में दूल्हे की माँ खाना खिलाती है, आप तो सैंडल खिला रही हैं। कमाल। अक्षत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे पापा की इस तरह से बेइज्जती करेंगे। पहले तो इतनी बेइज्जती की और उसके बाद मेरी कंपनी अपने नाम करवाना चाहते हो। अरे मैं और तुम एक ही तो हैं। Really? I'm sorry then. मेरी स्टार्टअप कंपनी सिर्फ मेरी है, मैंने उसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वाह, बाप कबाड़ी वाला और बेटी मतलबी, अजीब सी है ये। आंटी, अपने लिए लड़ना मतलबी कब से हो गया? हाँ, आंटी होगी तेरी माँ। बहुत हुआ पापा, अब बस चलते हैं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। उसका क्या अचार डालोगी? क्या ये सच कह रहा है? क्या ये सच कह रहा है? नहीं पापा, ये इम्पॉसिबल है। मैं कभी इस अक्षत के साथ में सोई ही नहीं, तो फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? झूठ बोल रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो जो बोल रही है वही सच है। पापा, ये लोग बार बार आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब यहाँ रुकना सही नहीं है, चलते हैं यहाँ से। रुको, ये जो मेरा फ्रेंच कार्पेट गंदा हुआ है, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा एक कबाड़ी वाला बाप? पानी आप फेंके, बेइज्जती आप करें, पापा को ह्यूमिलिएट आप करें और भरपाई हम करें। वाह। तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? मुझे? हाँ, छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि तुमने बेतुकी की बात की है, मेरे पापा की बेइज्जती की है। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता शनाया। तुम मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। तो अच्छा है तुम मुझसे शादी कर लो। प्रेग्नेंट हूं ना मैं, तो एक काम करो, जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, प्रूफ लाओ, तब बात करेंगे। चलिए पापा। ए, रुक, कबाड़ी वाले।
बुलाया था तुम्हें अपनी बेटी से मिलाने, लेकिन माहौल ही खराब हो गया इस पार्टी का। लेकिन तुमसे जरूर मिलूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा किसी सुकून भरी जगह पे, और फिर परखूंगा तुम्हें और दूंगा अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में। पापा, पापा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हो गई। पापा प्लीज माफ कर पाएंगे क्या? बेटा ऐसा मत बोल, मैं तो तेरे लिए जान तक दे सकता हूँ। बेइज्जती क्या चीज है? मेरे लिए इस दुनिया में जो कुछ भी है तू है बेटा, तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन बोलते ना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ वो उस लड़की की असलियत पता चल गई। अब मैं तेरे लिए एक लड़का ढूंढूंगा जो तेरे लायक हो, अगर तेरी इजाजत हो तो। पापा ठीक है, वैसे भी अब जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही तो करेंगे। चल जल्दी से तैयार हो जा। क्या? ये कपड़े चेंज कर ले, नॉर्मल कपड़े पहन ले, अपन बाप बेटी बाहर जाके खाना खाएंगे। वो बिरहाना रोड की खस्ता कचौरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद ना मुझे बादाम कुल्फी खानी है और वो ठगू के लड्डू वो भी चाहिए। पक्का? पक्का। कबाड़ी बाप की औलाद होकर मुझे रिजेक्ट करेगी। शनाया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अक्षत, अक्षत काम डाउन। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे इस शहर में सिर्फ एक शनाया ही है क्या? एक से एक अच्छी लड़की चुनकर लाऊंगी तेरे लिए। नहीं, मुझे सिर्फ शनाई चाहिए मॉम। अरे इसे वो खिलौना चाहिए जो हम लेके दे नहीं सकते। हाँ मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि जो मुझे रिजेक्ट करता है ना मुझे वही चाहिए होती है। तुझे प्रूफ चाहिए ना शनाया, मैं सुबह प्रूफ ला कर दूंगा तुझे। और सुबह का इंतजार कर, मैं तुझे और तेरी कंपनी दोनों को अपने पंजे में लेकर आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ मैंने रोजी को निकाल दिया। तुमने गैलेक्सी और इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग फिक्स कर दी? यस मैम। ग्रेट, मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स है। मैं घर से निकल ही चुकी हूँ, बस मीटिंग के लिए थोड़ी टाइम में आ रही हूँ। क्या बदतमीजी है? सबूत चाहिए था ना तुझे, और तेरी प्रेगनेंसी स्कैन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट गलत है, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अबे अक्ल के अंधे, कबाड़ी वाला है ना, इंग्लिश में पैदल होगा। तेरे लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट कराऊं? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। और अक्षत तुम ना उस कानपुर के ठगू के लड्डू जैसे, बाहर से सख्त पर अंदर से बिल्कुल नरम। और वैसे भी ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, हमारे यहाँ पर ना इसे नामर्दगिरी कहते हैं। पापा मुझे नामर्द कहेगी? अब आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बेटा। पागल हो गए हो? बदतमीजी करने से पहले कम से कम रिपोर्ट पे नाम तो पढ़ो। अबे गधे, ये रिया कौन है? किसके साथ मुंह काला करके आया तू? रिपोर्ट पे उसका नाम लिखा है।
व्हाट ऐसे क्या देख रहे हो? ड्रामा खत्म हो गया? आप लोग को नहीं पता प्रेग्नेंट तो मैं हूं। प्रेग्नेंट तो मैं हूं और ये बच्चा मेरा और अक्षत का है। राइट अक्षत? ओह माय गॉड अक्षत, तुमने इस कबाड़ी वाले की बेटी की वजह से मुझे छोड़ दिया। What a loser! और इस लड़की की वजह से तुम मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स क्लिनिक से लेकर आए, वो भी इसे हासिल करने के लिए। यू, oh my God, what a bad choice, man. यू कबाड़ी वाले। खबरदार, अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो कसम से मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। Oh, seriously? You're so down market, शनाया, so down market. You know what? तुम्हारे इस कानपुर के घंटा घर से भी ज्यादा ना तुम्हारा ये कचड़े वाला बाप फेमस है। और तेरी ये औकात नहीं है मेरे सामने यूं ऐसे खड़े होके बात करने की। You bitch! हाथ कैसे लगाया है मेरी बेटी को? एक कबाड़ी वाले, अपनी औकात देखी है? चिल्लाना मुझे भी आता है, समझे? गार्ड्स! नहीं नहीं नहीं। And you! एकदम चुप। Will kill you. Just wait and watch. अक्षत अक्षत प्लीज प्लीज उनसे कहो कि मेरे बाबा को छोड़े। पापा कौन आ रहा है? पट्टी करनी पड़ेगी, पट्टी करवा देते हैं। ठीक है। कबाड़ी वाले, ये इतनी औकात नहीं है मुझे करीब आने की। You bloody rapist! रिया बस, पापा मेरे मामलों से दूर रहो। पापा ठीक है। शनाया, शनाया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। पापा I want you right here. इस सुशील कबाड़ी के स्क्रैप यार्ड को जलाना है अभी के अभी। ओके थैंक्स डैड, अब इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। डैड चला दीजिए इस कबाड़ खाने को। ये सब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये सब मत कीजिए। कि मेरे पापा की जमा पूरी इसे मत जलाइए। रिया प्लीज डोंट डू दिस यार। आप मेरे और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बहुत भारी पड़ेगा आप सबको ये। अच्छा सीरियसली? गटर छाप कबाड़ी कहीं के, तू रिया तनेजा को धमकी देगा? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी हो जाओ, वरना तुम्हारे बाप की स्क्रैप यार्ड और तुम्हारी कंपनी दोनों खत्म। सर ये तो हमारी जमा पूंजी है। मैं गरीब कबाड़ी वाला हूँ, अगर आप चला देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? छोड़ दीजिए प्लीज।